सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर की इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स का जो है फर्स्ट लेक्चर। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें टोटल जो है हम लोग 1 to 10 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बाबू हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है या क्वेश्चन कर रहा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है। देखिए हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक की जो क्या होता है, पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। तो पुराना बॉन्ड टूटने और नया बॉन्ड बनने के जो बीच का जो माध्यम होता है उसको हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती। तो यहाँ पे जो है मध्यवर्ती तक पहुंचने में यानी कि अभिकारक के सांद्रण से मध्यवर्ती तक पहुंचने में जो ऊर्जा खर्च होता है उसको हम लोग कहते हैं संक्रियन ऊर्जा। क्या कहते हैं? संक्रियन ऊर्जा, एक्टिवेशनल एनर्जी। तो यहाँ पे जो है बाबू इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। इसको हम लोग सब्जेक्टिव में साबित कर चुके हैं कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? समान होती है। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए देखते हैं इसका जो है तीसरा क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि एक न्यूनतम कोटि, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी एरो मार्क सी के लिए दर है। सबसे बड़ी बात है बाबू कि जो रिएक्शन हो रहा है ना ए प्लस बी और एरो मार्क सी जो सी बन रहा है ये किस कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं यहाँ बाबू यहाँ पे अभिकारक ए है और यहाँ पे क्या है? बी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसके अभिकारक के सांद्रण यहाँ पे क्या है? 0 है और यहाँ पे क्या है? 0 है। तो अभिकारक के सांद्रण यहाँ पे क्या है? सांद्रण के जो घातांकों का योग होता है उसी को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देख सकते हैं 1 है। ये जो रिएक्शन का यहाँ पे रेट है ये है बाबू, ये जो है आपका जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। ये होगा आपका शून्य कोटि अभिक्रिया। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। देखो 0 + 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे कि अभिक्रिया N2 + 3H2 एरो मार्क 2 NH3 में ताप बढ़ने पर NH3 का उत्पादन बढ़ेगा, NH3 का उत्पादन घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा और सभी। तो आप लोगों को पता है जब कोई भी रिएक्शन होता है जब अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं तब अभिकारक के टक्करों की संख्या बढ़ती है और टक्करों की संख्या बढ़ती है तो उत्पाद क्या होगा? तेजी से बनेगा। तो यहाँ पे बाबू क्या होगा बताइए? NH3 का उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए देखते हैं किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है बाबू? आप लोग उत्प्रेरक पढ़ाए थे हम, जिसको कैटालिस्ट कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया गति को बढ़ाता है या घटाता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि एक रिएक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि N2 यहाँ बाबू N2 + H2 ये होता है बनाता है क्या? NH3। यहाँ पे उत्प्रेरक लेते हैं Fe या क्या? MO यानी कि आयरन या मोलिब्डेनम। तो ये क्या करता है कि अभी उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया के दर को बढ़ाना या क्या करना? घटाना, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहना। अभिक्रिया में उत्प्रेरक परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ समझ सकते हैं बाबू आप लोग किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? लेमडा वेग कम करता है। लेमडा मतलब अभिक्रिया वेग कम करता है। यहाँ लेमडा वेग बढ़ाता है मतलब अभिक्रिया वेग बढ़ाता है। और सी है लेमडा वेग को बढ़ाता और घटाता है। तो आपको यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? सी होगा, क्योंकि अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया के दर को घटा भी सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी पदार्थ की क्रिया करने पर दर निर्भर करता है। चलिए किसी भी पदार्थ की क्रिया करने पर दर निर्भर करता है। कोई पदार्थ बाबू रिएक्शन कर रहा है तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पर डिपेंड करता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान पर, अणु भार पर और परमाणु भार पर और तुल्यांकी भार पर। तो देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पदार्थ जो है रिएक्शन नहीं करता हो और उसको बहुत अधिक मात्रा हम लोग ले ले तो क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं बाबू किसी भी पदार्थ की क्रिया करने पर दर निर्भर करता है। तो दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। यहाँ देख सकते हैं कि कितना द्रव्यमान एक्टिव है रिएक्शन करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं बाबू यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग करेक्ट किया है संक्रियण द्रव्यमान, ठीक है।
चलिए 7 देखते हैं हम लोग। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे टी हाफ मतलब यहाँ पे क्या अर्ध आयु पूछ रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो क्या पढ़े हैं बताइए, हम लोग थ्योरी में क्या साबित किया है 0.693 बाई क्या के। यहाँ पे होगा इसका ऑप्शन बी नंबर। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, ये कह रहा है किसी अभिक्रिया वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो रेट इसका दिया हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन का रेट दिया हुआ है K इंटू ए का सांद्रण 2 है और B का सांद्रण 1 है। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग, अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसको ऐड कीजिएगा, कितना होगा 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी करेक्ट होगा। देखिए ध्यान से 9 नंबर क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बहुत लोग जो है फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है कि अभिक्रिया H2 + Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिएक्शन कर रहा है और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है बाबू। तो ये बना रहा है 2HCl। तो कह रहा है जल पर संपन्न होता है, मतलब जल की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो अभिक्रिया की कोटि होगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 1 2 3 और 0 दिया है। तो यहाँ बाबू अभिक्रिया की कोटि जो होगा ना, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। किस कोटि की अभिक्रिया होगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। क्योंकि देखिए कोई भी रिएक्शन चाहे वो उष्मा की उपस्थिति में हो, चाहे उसको उष्मा या प्रकाश की उपस्थिति में हो, या उसको उष्मा दिया जाए या उससे उष्मा लिया जाए, तो जो भी रिएक्शन होता है वो सब शून्य कोटि की रिएक्शन होता है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा और सूर्य प्रकाश से इसका सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर H2 और Cl2 को हम सनलाइट की उपस्थिति में रखेंगे तो इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश आएगा इसकी सांद्रता को बढ़ा देगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है। सुनिए ध्यान से, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है। कौन सा ऊर्जा होगा बाबू? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, देहली ऊर्जा और संक्रियन ऊर्जा, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, संक्रियन ऊर्जा। चलिए तो यहाँ पे बाबू हम लोग 10 क्वेश्चन का अध्ययन किए। चलिए इसके बाद जो है इस लेसन से रासायनिक बल गतिकी से एक लेक्चर और हम लोग देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए। और एक बात और ध्यान में रखना है बाबू कि अभी जो है कोविड का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जो हम लोग कोविड गाइडलाइन के पालन करते हुए आप लोग अच्छा से रहिए और बढ़िया से पढ़िए और ऐसे ही हम लोग वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और मकर संक्रांति के जस्ट बाद जो है यानी 16 तारीख या 17 तारीख से जो है आज केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है 9th क्लास 10th क्लास और 12th क्लास के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। इससे आप लोग जुड़िए और बेहतर तरीका से पढ़िए, एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।